के मारो तो माथो गुणो दे के भजी का मेले। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे। एक बात का ध्यान रखना, आपके जो जहाँ रहते हैं ना, वहाँ एक शब्द बहुत अच्छा है। मतलब गमे ने पूछो ना केम छो तो मजा में, हाँ सरस सरस मजा में। એટલે આપણને પૂછે ને કેમ છો તો આપણે લોકો શું કહે પતા અમને ટાઈટ હાલે છે। એ ભલા માણા કોઈ દિવસ તો સાચો બોલ, मतलब कदी तो साचो बोल जाए कि राम राजी कोई कमी नहीं है, पण ओ राम जाने कांटा कदी आपने ओ सुख आवेला। एक टाबर रेवे नहीं, भूख लागे ने रोई ले, धापिया पचे मतलब बिन की नहीं खानो। कोई गाड़ी जा रही थी, गाड़ी में से कोई चावल का बैग नीचे गिर गया तो कोई चुगने वाले जानवर थे, जितना पेट भरना था भर के उड़ गए। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में कोई गाय माता आई, उनका भी पेट भर गया, वो भी खा के एक तरफ बैठ गई। आयो आदमी तो पूरो कट्टो ही लेगो, खावे की तो पा बुरियो खातो जादू ज्यादा, पर ले गयो कट्टो पसी 30 किलो कट्टो लेगो। अब ईमानदारी से बोलना, दुनिया में कौन है मतलब किन्ने ज्यादा लालच है? मतलब समस्या देखिए महाराज, लिस्टें जब तक पूरी नहीं होगी आपको शांति का जीवन नहीं मिलेगा। हमारी कल्पनाएं बढ़ती जाती दिन 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 दिन। सुखी जीवन जीने के लिए तो 2 जोड़ी कपड़े बहुत है, एक छोटा सा कमरा बहुत है। पहला कहीं है तो एक ईमानदारी हो, पहला अपने मारवाड़ में कहीं कहता घर ने, कहीं कहता ओरो ओ रो, अपन आप समझ नहीं सकिया उन शब्द ने कभी। एक ओरा रे मायने पूरी फैमिली आ जाती, पूरा परिवार आ ओ रो और रो। समझ में आ रही नहीं? उस शब्द को अभी समझ में आ रहा है, अभी फीलिंग करते कि ओरो क्यों कहता है, बूढ़ी ओरो कहता क्यों, मतलब कितने ही रह सको, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो ओ कहे के कमरो, हमें कहीं बनाओ ओरा नहीं बनाओ, कमरा बनाओ, कमरो मतलब जीता कम रहो ला, इन वास्तव कमरो बनायो। पहले ओरो मतलब खूब रहो, अब कमरो मतलब 2 ज्यादा तीजोड़ रही तो भजीड़ बोल नहीं है महाराज। 20 बाई 20 रो कमरो ही 2 जणों रे कम पड़े, बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही? अट मारा पलंग होनो, अट मारी तिजोरी होनी, अट और रहनो, अट मारे मेकअप रो ओ होनो। ये सरकार गेली सरकार, मेकअप वाला सगड़ा गया, कितना दिन मेकअप करो महाराज? मेकअप मोरी भाषा में झूठ नहीं कहवे साहब, मतलब मेकअप इज झूठ, दिख तोड़ो झूठ कि नहीं। हगई हकपण करे एंड बाई कहीं मेकअप करना आई, छोरा रे जचगी कैसे आई एम रेडी, ओके कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति में? ठाकुर वो करोड़ निकली थारे क निकल जाए थोड़ी देर बाद में। अब बार तो करोड़ बोले रही है, वो कम गुम, वो क गुम हो गयो नहीं, पचे लपड़ो ही देगे। ब्याह रियो ने पचे हावरेगी बाई ने, पचे वह मुंडो दोन रड़ी रीन वो के तू ये गई के मैं ही जेती पण आयोडी मेकअप हूँ तू लॉक कर दी। अब वो क गयो थारो। तो ये जिंदगी में ध्यान रखे भाई, झूठ बोल के जीने से बढ़िया है एक सच बोल के मर जाए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा 100 किलो चांदी मत लेना, 1 किलो सोना ले लेना। तो नादान लोग क्या करते कि महाराज क्यों घाटो करावो, 99 किलो चांदी कम ले रहा हो, 1 किलो होनो। तो गुरुदेव तर्क से वापस समझाया कि बेटा 1 किला होना रही 60 लाख बने और 100 किला चांदी रही 60 लाख बने, तो 99 किलो बोझ ज़्यादा क्यों उठाओ? कहने रो मतलब कहीं है
कि 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल के मर जाना ही यही तपस्या महाराज। इसलिए शास्त्र में लिखा कि साच बराबर कोई तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय में साच, जाके हृदय में आप भगवान कट रेवे। सत्यम परम धीमहि, भागवत में पहले पहले बात आती है कि सत्य परम धीमहि, सत्य ही जो है उससे बड़ा तप दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कई लोग बोलते महाराज हम तो व्यापार करते हैं, 8 रुपए की चीज लाते 10 में बेचते, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है साहब, ये आपका व्यापार है। झूठ तो कौन सो रेवे कि आपरी चीज ने तो बतावनी ओरिजिनल અને પાડોશી બાદ चीज ने बतावनी डुप्लीकेट। ओए वहां डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट आ कोनी डुप्लीकेट रो बम तू मेले रही होए। मतलब झूठ इसको कहते, ईर्ष्या भाव का धंधा। भाई ना एक चीज भाई तारे पहुंचा तो ठीक है, नहीं तो बटू ले ले, मारे कोई जरूरत है, पर मैं उसकी भी निंदा नहीं करूंगा। व्यापारी हाचो व्यापारी कहीं करी, खाली खुद की चीज की बात करेगा, दूसरे की नहीं। खुद की चीज तो क्वालिटी और दूसरी चीज गुल्फी, क्या लपड़ा है यार। ये नहीं होना चाहिए महाराज। लाइफ में ये देना भाई। अच्छा व्यापारी क्या करेगा, खुद रो ध्यान रख भाई कि तारे बटे जचे तू तारे बटू ले ले, मन नहीं पहुंचा बात खत्म कर दो, तो अगले को दुख नहीं होगा। नहीं तो हम हमारे बच्चों की रोटी सेकने के लिए किसी और को नीचा दिखाना, ये बहुत बड़ा अनुचित हो जाता महाराज। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोली माता पिता गुरुदेव की। एक तो थाने सब ने पहला तो राम राम करूं मैं और थारे पगे ही पढ़ो। कारण कहीं है पगे पड़ने रो मारो मकसद कहीं है कि जीवन ने सही तरीका नहीं जीवो जने थोड़ा दुख लगे महाराज। 40 साल नौकरी करी, पेंशन आई और रिटायरमेंट जो पया मिलिया 20-25 लाख लाई परंसुला में नेक दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 83,99,999 योनियों भुगतना 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 वो मनुष्य रो जीवन मिलियो। अब इन सही तरीका नहीं जीवो तो पछे मारो राम कहवे कि भाई धिक्कार तेरे जीवन को। मनुष्य का जीवन तुझे दिया गया और तूने मनुष्य का जीवन तो नहीं जी सका, परंतु तू तारा जीवन ने पूरा बिगाड़ दियो। महाराज क्यों ऐसा करते हम लोग? क्यों हमारी दिनचर्याएं खराब हो रही है? क्यों हमारा खान पान खराब हो रहा है? क्यों हमारा रहन सहन खराब हो रहा है? क्यों हमारे विचार गंदे हो रहे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको वंदन करूंगा कि कोशिश करो कि चाय ने आपकी जिंदगी बाहर निकाल दो। पर चाय नहीं पीवे तो मारा जाने माँ बाप मरिया। कोई आदमी भूल में कि ने हाथे हाथे हरिद्वार गयो, बस जाओ दीजिए चढ़ गो वही। जैसे हरिद्वार गया, स्नान किया और ब्राह्मण देवता आए और हाथ में पानी देने के लो संकल्प, वो के ओ कहीं लपड़ो है, मतलब ओ कहीं टोटको है कि टोटको नहीं न भाई हिनान की दो गंगा जी को कहीं न कहीं चीज छोड़नी पड़ी थाने। वो के छोड़नी पड़ी, मैं मतलब नहीं समझा कि मतलब तो यूं है कि अब आए हो तो कुछ न कुछ कोई चीज छोड़ो। वो के कहीं छोड़ूं? क्या आप चाय पीते हो? क्या हाँ, तो चाय छोड़ दें कि नहीं महाराज अरे बात ही नहीं करनी, चाय नहीं पीऊँ तुम्हारे तो आँखें ही नहीं खुले। महाराज क्यों? ठीक है कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हो? अरे क्या जोरदार 2-3 बंडल तो धुआं काट दूँ। तो बीड़ी छोड़ दे कि नहीं बाप जी बीड़ी नहीं छोड़ सकूं। कि क्यों? कि बीड़ी छोड़ूं तो मारा तो गैस बने। महाराज क्यों? मैं गैस खत्म की कर करूं? तो बाप जी कह रहे भाई अमल पानी कैसा धापू धाप कटी ठा पड़नी चीजें। कोई गांव में मर गए तो वटे जान डेरो पहले अपो देवो अपन ठाक वटे अपने 8-10 दिन तो घी बैलेंस बन गो। महाराज मजाक नहीं कर रहा हूँ। कई लोग हैं किसके मरने से बड़े खुश होते हैं कि बटो गियो 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 अपने 10 दिन रो काम कर गयो बाट दे के। महाराज की और अमल छोड़ दे कि नहीं अमल छोड़ो तो मारे तो कब्जी बने। महाराज की और की तो छोड़ बेटी रा बाप, इतनी दूर हूं हरिद्वार आयो स्नान करियो की तो छोड़ दे। वो के महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। महाराज की और ओ गियो देखिए है तो जो कोई गियो। तो कई लोगों की आदतें ऐसी होती है गंदी आदतें कि मर जाऊंगा अपन गंदी चीजें नहीं छोड़ूंगा। महाराज आप वही गंदी चीजों छोड़ खाने वास्ते दुनिया में नहीं आया।
शौक मौज करने वास्ते नहीं आया, अच्छा कपड़ा पहनने वास्ते दुनिया में नहीं आया, अच्छो मकान बनाने दुनिया में नहीं आया, इन जीवन रो कल्याण करने वास्ते। आप क्या विकास किसे कहते, प्रगति किसे कहते? क्या वो तो जोरदार प्रगति करी, कहीं प्रगति करी टेम में रोटी तो खावी को नहीं हो, कहीं प्रगति करी महाराज? खाते हो कई लोग 3 बजे रोटी खावे, तो अपू जरा दुखी दुनिया में कौन हो सके? अरे सुखी तो वो मजदूर होता है, 1 बजते ही घंटी बजते ही तगारी नीची न के भाई रे 1 बज गए, 15 मिनट में रोटी खाई ले और 45 मिनट नींद ले ले। क्या थोड़ो आडो रे टप नींद आ जावी ने, समझ में आ रही नहीं? तो वो टाइम पे 3 टाइम रोटी खाता है, फर्क इतना ही है। और ज्यादा पैसे वाले 2 टाइम खाते, बस फर्क ही तो ये 1 टाइम घी, वो 4 रोटी मोटोड़ी दबाई खा ले और ये 4 चपाती में क्या आई एम फुल। अब तू फुल ऑलरेडी है, टेंशन मत कर, थारा दिमाग कोई भूल लीजिए महाराज। और वो आदमी क्योंकि मेहनत करे साहब, 4 रोटी भी ने बत्ती भावे, कारण है कि थोड़ी बत्ती खाऊं तो काम थोड़ो हो रही। महाराज बीमारियां आती थोड़ी है साहब, बीमारी कभी आदमी होता ही नहीं है, बीमारी को बाजार से खरीद के लाते हैं हम लोग। फ्रीज कहीं के टेंशन मत करो, तुम लेके जाओ मुझे घर पे, कोई टेंशन नहीं है। मेरी गारंटी है, पूरे परिवार को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल भेजने की गारंटी मेरी है। कारण कि मेरा दुरुपयोग करोगे मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजूंगा, मेरा सदुपयोग करोगे आपकी बीमारी काटूंगा। अब सदुपयोग कैसे होगा फ्रिज का? दुरुपयोग कैसे होगा? दुरुपयोग होगा कि आप बाहर से आओगे, गर्मी लगेगी, आपको पसीना होगा, आपको प्यास लगेगी, आप आओगे और ठंडे पानी की डिमांड करोगे। जैसे ही फ्रिज खोलोगे, अंदर से बोतल निकालोगे, ठंडा पानी रहेगा, इधर आपको भूख भी लगी है, परंतु आप क्या करोगे, 1 गिलास पानी पहले ठंडा पी लोगे, फिर बोले कहीं कि अबे मारो काल जो ठंडो रियो, वो काल जो ठंडो नहीं रेवे, आप रे जो भोजन री अग्नि थी, जठ अग्नि, वो आग लग रही थी, भोजन को पचाने की ताकत पैदा कर रही थी, बिन बाय दी माने पानी नेक दियो, वह बाय दी बुझोई दी, पछे खावे रोटी, पछे महाराज वो भोजन कदी पचे ही को नहीं, और नहीं पचे तो पचे भोजन सड़े, और सड़ेगा तो बनेगी गैस, गैस बनेगी तो पछे चढ़ेली अठे, अठे चढ़न आवेला अठे, पछे के मारो तो माथो घणो देखे भजीका मेले, भजीका कहीं के वो पानी कहीं के वो अपनो काम है, तो ये काम किसका था? फ्रिज के अपनो ही काम है। तो भाई दी में बुझोई दी, और बुझोड़ी भाई दी माते भोजन पकड़ वालो नहीं है, तो पेट में भी अग्नि जलती है साहब। जब अग्नि नहीं जलेगी तो भोजन पचेगा नहीं, उस अग्नि को मत बुझाइए आप, इतनी मेहरबानी कर दीजिए, पानी गुनगुना पीजिए, सुबह उठिए पानी गुनगुना पीना चाहिए, आपको हजारों बीमारियां खत्म हो सकती है। क्योंकि जल की काया जल की माया, जल से अनंत जीव उपाया, जल मिलिया हरि मिलिया, जल बसे कमोदरी चंद बसे आकाश, जल जागो थल जागो, जागो जल का जीव, राम जागो लक्ष्मण जागो, जागो हनुमत वीर, हाथ दो पाँव दो सुंदर काया, जल ने मुझे पवित्र किया, मैं जल के अंदर समाया, जल का जाप संपूर्ण से महादेव जी ने पार्वती से कही, हे देवी 1 लोटा गर्म पानी जिंदगी में लाखों बीमारियों को खत्म कर सकता है, परंतु पीने वाला चाहिए। क्योंकि जो चीज़ पीने में अच्छी नहीं लागी वह बीमारी काटने में रामबाण इलाज रिया करे, जो पीने में अच्छी लागेला तो महाराज वह बीमारी रो भी घर करेला, वो ध्यान रखो। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। फिर भी आपकी इच्छा है भैया, अगर शौक है दवाइयाँ लेने का शौक है तो बस मैं क्यों मना करूँ। बोली सतगुरुदेव की। ये भजन रूपा दे ने गाया, भगवान ने अरदास करी, हे परमात्मा हमारा पति देव सुधार होना चाहिए। ऐसी कामना के साथ में महाराज पत्नी ने भजन गाए।